गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बताई थी उसके बारे में, तो आज हम पार्ट 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, हमने ये बताया था सिलेबस, कौन सा सिलेबस का मतलब किस कौन से चैप्टर कटे हुए हैं और कौन से चैप्टर अभी हमारे सिलेबस में हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने ये बताया था कि जो 3 चैप्टर हैं, जैव प्रक्रम है, प्रजनन है और आनुवंशिकता या जैव विकास है, आनुवंशिकता या फिर आनुवंशिकी है, 3 चैप्टर हैं। तो उसमें से हम थोड़ा थोड़ा ये भी बताए थे, उसका लक्षण कैसे क्या तरीके से पढ़ना है ये भी बताया गया था। तो आइए हम आज पहले चैप्टर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला चैप्टर है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तो देखिए, यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी जीवधारियों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। सभी जीवधारी, वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। अब जंतु में आप जितने भी आप अपने आसपास जितने भी जीव देखते हैं वो सभी क्या है? जीवधारी है। तो सभी जीवधारियों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको हम जनन कहते हैं। जैसे अपने ही समान करने का मतलब, अगर मानव है तो मानव की तरह, बिल्ली है तो बिल्ली की तरह, कुत्ता है तो कुत्ते की तरह। अब ऐसा तो होता नहीं कि गाय के पेट से भैंस का बच्चा जन्म लेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वो अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो वो उनके अंदर जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रजनन या फिर जनन कहते हैं। देखिए, जनन जो होता है वो प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने ये यहाँ पर आपको ये टॉपिक लिख के रखा था कि यहाँ हमें पढ़ना क्या है, तो जनन या प्रजनन। अब दूसरी हेडिंग है प्रजनन के प्रकार। 2 होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? प्रमुख रूप से 2 होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन के बारे में, इस प्रकार के जनन में 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है। ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता हो उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मानव में पाया जाने वाला जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। मानव में एक नर और मादा होते हैं, तब जाकर के ये प्रक्रिया होती है। तो ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत लिंग अर्थात नर और मादा की आवश्यकता होती है, उस जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर यह जैव विकास में सहायक होता है। अर्थात जो लैंगिक जनन होता है, इसके द्वारा उत्पन्न संतानें होती हैं अपने माता पिता से भिन्न होती हैं, तभी तो जैव विकास होता है। जैव विकास का मतलब होता है जीवों में धीरे धीरे होने वाला विकास। पहले जब पृथ्वी बनी और उस पर जीवों का विकास हुआ। आप मानव के लेकर देख लीजिए, पहले मानव कैसे 4 पैरों से चलता था, उसके पूरे शरीर पर क्या पाया जाता था? बाल पाया जाता था। फिर वो धीरे धीरे 2 पैरों से चलना सीखा और झुक कर चलना सीखा। फिर उसके बाद वो सीधी मुद्रा में चलने लगा। तो वो क्या कहलाया? जैव विकास कहलाया। तो जो लैंगिक प्रजनन है वो जैव विकास में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? जैव विकास में। और यह सभी जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ये अपन जो जनन होता है वो अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए होता है। अगर वो जनन नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति क्या होगी? पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी। जैसे मानव ही है, अगर मानव जनन न करे, संतान उत्पत्ति न करे, तो क्या एक समय बाद आप देख पाएंगे मानव की प्रजाति? अगर आम का पौधा न उगे या आम का पौधा दूसरा पौधा, आम के पौधे से दूसरा पौधा न बने, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पौधा विलुप्त हो चुका होगा। तो जनन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण होता है। यहाँ पर मैंने ये बताया। और ये अपने संतानों में यानी अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया, जनन जीवधारियों में क्यों आवश्यक है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे जनन जीवधारियों में इसलिए आवश्यक है ताकि वो अपनी जाति को निरंतर इस पृथ्वी पर बनाए रखें, इसलिए जनन क्या है? आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने ये बताया लैंगिक प्रजनन के बारे में। तो एक बार फिर से देखते हैं, इस प्रकार के जनन में 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। ये जैव विकास में सहायक होता है, अर्थात जीवों में धीरे धीरे होने वाला विकास जैव विकास कहलाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के समान नहीं होती हैं, उसमें कुछ अलग गुण पाए जाते हैं। अर्थात 50% लक्षण माता के, 50% पिता के होते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा अलैंगिक जनन, जिसको हम इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक जीव भाग लेता है, केवल एक, इसमें नर और मादा नाम का कोई चीज नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं।
इस प्रकार के जन्म में उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के हूबहू समान होती हैं। जैसे आम का पेड़ है और उससे जो नया आम का पेड़ आता है वो सेम उसका कैरेक्टर वही होता है जो उसके जिससे वो उत्पन्न हुआ है। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसके द्वारा उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के हूबहू समान होती हैं। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं एक बार, जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन। तो सभी जीवधारियों में जीव क्या होता है, ये बात देखिए, जीव क्या होता है, जीव उन्हें कहते हैं जो वृद्धि करता है, जिनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि जैसी क्रियाएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। अगर हम इस चाबी की बात करें, अगर ये जीव होता तो एक समय बाद ये धीरे धीरे वृद्धि करके एक निश्चित आयु तक वृद्धि करता, तो ये क्या कहलाता, जीव कहलाता। लेकिन इसको अगर हम ऐसे रख दें और ये जीव का त्यों पड़ा रहेगा, आज से 10 साल बाद भी देखें तो ये ऐसा ही रहेगा, अर्थात ये जीव नहीं है, इसमें न तो वृद्धि हो रही, न श्वसन हो रहा है, न पाचन हो रहा है, ये इसमें कोई भी क्रियाएं नहीं दिख रही। तो जीव उन्हें कहा जाता है जिसमें वृद्धि हो, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि जैसी क्रियाएं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सभी जीवधारियों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन जीवों का प्रमुख लक्षण होता है, ये अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर जनन जो है प्रमुख दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है और यह जैव विकास में आवश्यक होता है और इसके द्वारा उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के समान नहीं होती, अर्थात कुछ लक्षण मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। तो और दूसरा हमने यहाँ अलैंगिक जनन के बारे में बताया, ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन द्वारा उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के हूबहू समान होती हैं। तो आगे हम आपको इसको आप नोट करेंगे कॉपी में और अच्छे से याद करते चलेंगे। अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो आप इसको नोट करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक से है, एकदम नए सिरे से अगर आप जैसा हम कह रहे हैं वैसा करेंगे तो अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में बताया जाएगा, वो कितने प्रकार होते हैं, मुकुलन क्या है, विभाजन क्या है, द्विविभाजन क्या है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।